राधे राधे साथियों, मैं आपका साथी अनुज तिवारी, एनजीओ आवाज़ ह्यूमन सोसाइटी से। दोस्तों, आज हम बताते हैं कि सेक्शन 9 का केस करना क्यों ज़रूरी होता है। यह आज महत्वपूर्ण लीगल जानकारी आप लोगों को प्रदान करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो भी भाई आज हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर वैवाहिक विवाद से संबंधित खबरें अपलोड की जाती हैं व वैवाहिक विवाद से संबंधित लीगल जानकारियाँ भी दी जाती हैं। और आप लोगों को एक जानकारी और देता हूं कि मैं प्रतिदिन रात 10 बजे इसी चैनल पर लाइव आता हूं। उसमें आप जुड़कर अपने प्रश्नों के उत्तर पूछ सकते हैं, मतलब मैट्रिमोनियल केस से संबंधित या फैमिली कोर्ट से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। तो देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं यह वीडियो। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना होता है कि सेक्शन 9 नहीं करना चाहिए, उसमें वाइफ जो है सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा के मेंटेनेंस ले लेगी और सेक्शन 9 करना क्या फ़ायदा है, वहाँ से आदेश पारित हो जाता है, होता कुछ नहीं है। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है। सेक्शन 9 हर एक पति को करना चाहिए जिसकी वाइफ ने उस पर झूठे केस किए हैं। आइए जानते हैं क्यों करना ज़रूरी है। देखो यार, अगर मान लो आपकी वाइफ ने यहाँ पर 498 का केस किया हुआ है झूठा, तो अब आप कोर्ट में जैसे बेल दाखिल करने गए, तो अब कोर्ट में बेल के समय या हम कह रहे हैं चलो ट्रायल ही चल रहा है, उसी समय अब आप कैसे प्रूव करोगे कि हमने अपनी वाइफ को घर से नहीं भगाया है, ये कैसे प्रूव करोगे। अब मान लो अपोजिट पार्टी तो कहेगा कि इन्होंने दहेज के लालच में मेरे क्लाइंट को भगाया है, मारा पीटा है और कहा है कि इतने लाख रुपए नहीं लाओगे, इतनी 4 पहिए गाड़ी नहीं लाओगे, 2 पहिए गाड़ी नहीं लाओगे, तब तक हम घर में नहीं घुसने देंगे। तो अब भैया इसके लिए आप क्या कहोगे कि नहीं, मैंने तो इसको बुलाने का बहुत प्रयास किया, रिश्तेदारों से प्रयास किया, समाज से प्रयास किया, तो क्या कहोगे? कोई बात मानेगा आपकी? नहीं मानेगा, क्योंकि आपके पास में कोई पुख्ता सबूत ही नहीं है। तो अब इसी को बताते हैं कि क्या इसमें मतलब आपको क्या बेनिफिट आएगा। देखो, अब आपने मान लो सेक्शन 9 का केस कर दिया उसके ऊपर, ठीक है। अब उसमें चल रहा है, अगर आपके फेवर में हो गया तो ठीक है, और आपके फेवर ही में होगा वो सेक्शन 9 का केस। हमेशा यही होता है कि हाँ चलो विदाई है, विदाई का केस मतलब विदाई इतने महीने में कराई जाए, अपने पति के पास मान सम्मान के साथ में आप रहें जाके। अगर वह सेक्शन 9 के केस मान लो हाजिर नहीं हो रही है तो एक्स पार्टी हो जाएगा, आपको बेनिफिट है, समझे। और हाजिर भी हो रही, ट्रायल चल रहा है, तब भी कोई बात नहीं। मान लो आपको बेल दाखिल किया 498 में और उसी समय आपका ये ट्रायल पे चल रहा है, तब भी आप क्या कहेंगे कि हुजूर, मैंने अपनी पत्नी को बुलाने का अथक प्रयास किया। पहले मैं स्वयं लेने गया, उसके बाद में अपने परिवार द्वारा मतलब लोगों को भेजा, मतलब भैया भाभी मम्मी पापा को भी भेजा लाने के लिए, ये फिर भी नहीं आई। फिर मैंने रिश्तेदारों से कहा अपने, उनके द्वारा भी नहीं आई। फिर मैंने समाज को इकट्ठा किया, उनके द्वारा भी नहीं आई। फिर हमने प्रशासन में कंप्लेंट की, उसके द्वारा भी नहीं आई। तब मैंने हड़ के बिल्कुल परेशान हो के न्यायालय के सहारा लिया, न्यायालय में ये दाखिल किया केस। तभी मतलब तब देखो, तब भी ये नहीं आ रही हैं, न्यायालय में केस कर दिया उसके बावजूद भी नहीं आ रही हैं, समझे। तो ये हम कहने काबिल हो जाएंगे कि हाँ भैया देखो, हमने इतना प्रयास किया फिर भी ये नहीं आ रही हैं। क्या अभी आपको बेल नहीं मिलेगी, समझे। कोर्ट को समझ में आएगा कि हाँ इस लड़के ने कितना प्रयास किया अपनी पत्नी को लाने के लिए। अब चलो 498 की बात छोड़ो, जिन भाइयों को मान लो 125 के केस चल रहे हैं, अब उसमें देखो हर एक पत्नी यही आरोप लगाती है कि इन्होंने हमको मार पीट कर भगा दिया है, एक साड़ी पहने हुए भगा दिया है, न कपड़े लत्ते दिया, न कुछ दिया है, और अब ये कह रहे हैं कि इतने लाख रुपए दो तब हम तुमको घर में घुसने देंगे, या गाड़ी दो तब हम अपने घर में घुसने देंगे। अब तुम्हारे पास में सेक्शन 9 मान लो है, सेक्शन 9 जिन भाइयों का एक्स पार्टी हो गया है, उसमें तो साफ साफ आदेश हो जाता है कि यार मतलब आप अपनी पत्नी को इतने माह के अंदर विदा करा लाइए, और पत्नी को भी आदेशित किया जाता है कि अपने मान सम्मान के साथ अपने पति के पास में रहे आके, ठीक है। अब वह नहीं आती है तो भी आप कह सकते हैं कि देखो भैया, यह जो है कोर्ट ने भी आदेश कर दिया है, फिर भी ये हमारे पास में नहीं आ रही है, अब बताओ क्या किया जाए, समझे।
अब इसके लिए जजमेंट पारित होता है बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रहने वाली पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता? ये तो बहुत जजमेंट आ चुके हैं। तो इसमें क्या है कि उसको गुजारा भत्ता की हकदार नहीं होगी। मान लो लोअर कोर्ट जैसे तैसे करके उसका गुजारा भत्ता अलाउ भी कर देता है, लेकिन ये जो सेक्शन 9 की डिग्री है ये आपकी हाई कोर्ट में काम देगी, सुप्रीम कोर्ट यही सब देखता है कि हस्बैंड ने कितने बार अपने पत्नी को लाने का प्रयास किया, वाइफ को क्या क्या प्रयास किए गए। तो सभी भाइयों से निवेदन है कि सेक्शन 9 का केस जरूर करें और साथ ही साथ में हर 2 महीने 4 महीने में कोर्ट में मीडिएशन की अपील जरूर करते रहें, समझौते की कि भैया नहीं हम अपने पत्नी के साथ समझौता करना चाहते हैं, घर बसाना चाहते हैं। इससे क्या होता है कि आगे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट यही देखता है कि वाइफ ने कितने बार प्रयास किया समझौते का और हस्बैंड ने कितने बार प्रयास किया, समझे। तो वहाँ जाके इन सब की गिनती होती है, जैसे कि नहीं कहते हैं कि मरने के बाद में ऊपर जाके गिनती होती है कि आपने कितने पाप किए कितने पुण्य किए हैं, सब काउंटिंग होती है वहाँ पर। जिसने पाप किए हैं वो नरक में जाए, जिसने पुण्य किए वो स्वर्ग में जाए। वही हाल होता है कि अगर मान लो पुरुष ने खूब प्रयास किया है वाइफ को लाने को तो उसका मेंटेनेंस का केस खारिज हो जाएगा, और नहीं तो फिर समझ ही रहे हो क्या होगा अगर अखाड़े में बने रहे, समझ रहे हो। और जिन भाइयों के मन में यार ये उठता है कि सेक्शन 24 की एप्लीकेशन ला देगी, हमको भरण पोषण देना पड़ेगा, तो ये बताओ भरण पोषण से आप कहाँ बच पाओगे। 125 क्या हुआ है नहीं डालेगी, डीबी में सेक्शन 23 नहीं डालेगी, अगर डाइवोर्स डाला है तो क्या नहीं मेंटेनेंस का केस आप पे ऊपर करेगी। तो यार जब सभी जगह हमारा मेंटेनेंस का केस चल रहा है तो देना तो एक ही जगह पे है, चाहे 125 में अदा कर दो, चाहे डीबी में अदा कर दो, चाहे तलाक में कर दो, चाहे सेक्शन 9 में कर दो। तो सेक्शन 9 से क्यों डरना। और वाइफ अगर आप पे कोई भी केस करेगी तो यार 125 का किए बिना मानेगी क्या? कभी नहीं मानेगी, ज़िंदगी में नहीं मानेगी। तो जब 125 में हमको मेंटेनेंस देना ही है तो सेक्शन 9 भी करें, जरूर करें। समझ गए होगे कि हमने कितना प्रयास किया, मतलब पहले मैं स्वयं गया लाने, फिर मतलब माता पिता को भेजा, फिर रिश्तेदारों को भेजा, फिर समाज को भेजा, फिर उसके बाद में मैंने प्रशासन से गुहार लगाई। जब अड़ गया तब मैं न्यायालय की शरण में आया, इसलिए सेक्शन 9 दाखिल किया। ये चीज़ें हैं। और एक चीज़ और मेरा माने कि मैंने जैसा कि बताया है कि 2-3 महीने में आप जो है मीडिएशन की कोर्ट में एप्लीकेशन ज़रूर देते रहें, चाहे वह आपका 498 चल रहा हो, चाहे डीबी का केस चल रहा हो, चाहे मतलब कि आपका ये सेक्शन 9 का चल रहा हो, तो चाहे 125 का चल रहा हो, हर एक में आप मीडिएशन की गुहार जरूर लगाते रहें। और हर ज़िले में लोक अदालत जो है ज़रूर महीने 2 महीने 4 महीने में एक बार लगती है, ठीक है। तो लोक अदालत में भी अपनी मीडिएशन की फ़ाइल ट्रांसफ़र करवाएं कि भैया हमें समझौता करना है। लोक अदालत में जब आप यह मतलब जैसे 2-4 महीने में एक बार लोक अदालत लगती है, हर एक ज़िले में लगती है सेशन कोर्ट में, तो आप जब वहाँ ट्रांसफ़र कराते रहेंगे तो ये भी गिनती होती रहेगी कि भैया देखो लोक अदालत में हम कम से कम 5-6 बार कर चुके हैं। तो ये जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब आप पहुँचेंगे ना तब इसका बेनिफिट आपको लगेगा, ठीक है। और लोअर कोर्ट में भी आप अपनी बात कहने में दम आएगी कि जैसे उसने बोला कि भैया इन्होंने मारा पीटा भगा दिया हमको घर से, तो बताओ अगर हम भगाए होते तो सेक्शन 9 के केस क्या करे होते हैं, हमको तो ले जाना है, स्वयं ले जाना है, ठीक है। समझ गए होगे हमारी बात। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमको ये डाउट है, तो मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा, उसके उपलक्ष्य में एक वीडियो बना दूंगा या फिर वहीं पे आंसर दे दूंगा। और सभी भाइयों से निवेदन है जो भी इन फैमिली कोर्ट से संबंधित केस में फंसे हुए हैं वह हमारा लाइव सेशन रात के 10 बजे ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि मैं प्रत्येक रात को 10 बजे इसी चैनल पर लाइव आता हूं जिसमें आपके क्वेश्चनों के आंसर देता हूं। फैमिली कोर्ट से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न उठते हैं उसके उत्तर देता हूं, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को यार लाइक ज़रूर कर देना। इस पर मैंने कम से कम 500 लाइक का टारगेट रखा हुआ है, और इसको दबा के शेयर कर देना जिससे कि हर पत्नी पीड़ित भाई तक यह वीडियो पहुँच जाए, जिससे कि जो नया फंसा है कि वह भी सेक्शन 9 का केस कर ले, ठीक है। आज के लिए यार इतना ही। तब तक सभी भाई बिल्कुल खुश रहें, मस्त रहें। राधे राधे साथियों, जय श्री श्याम।